हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का मेरा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस है और इनपुट आउटपुट यूनिट आपकी कैसे काम करती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और यहाँ से आपसे जनरेट होते हैं बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जाने से पहले बात करते हैं इनपुट होता क्या है, ठीक है। तो इनपुट जो चीज़ हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं थ्रू एनी डिवाइस, दैट्स योर इनपुट। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है, यूजर जो है कोई ना कोई डाटा जो है कंप्यूटर में एंटर करता है, एंटर डेटा इन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका इनपुट यूनिट के थ्रू होता है या इनपुट डिवाइसेस इस चीज़ में हेल्प करते हैं। अब इनपुट डिवाइस काम कैसे करता है? पहला काम तो हो गया कि आउटसाइड से डाटा लेगा, जो यूज़र होगा वो डाटा किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से टाइप करेगा। तो पहला काम करेगा टेक डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। देन सेकेंड काम उसका होता है कि जो ये डेटा आपका आता है, मीन जो यूज़र आपके पास इनपुट करता है, सबसे पहले तो ये रॉ डेटा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, आपने जो भी चीज़ अभी एंटर करा है, ठीक है। सेकेंड काम होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म। मीन्स इनपुट डिवाइस ने डेटा को लिया, आपने डेटा दिया और उसका काम है फिर उसको कन्वर्ट करना। मशीन रीडेबल फॉर्म मीन्स आप उसको 0-1 या फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? कन्वर्ट करने के बाद जैसे अब मशीन इसको इजीली रीड कर रही है, देन आप उसको सिस्टम को फॉरवर्ड करेंगे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। देन सप्लाइज टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे मेन काम है आपका इनपुट यूनिट का। 3 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। पहला हो गया डाटा लेना। किससे डाटा लेना? यूज़र या तो एंटर करे या कोई अनदर मीडियम के थ्रू आप कोई भी डाटा जो है दे सकते हैं, ठीक है। उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर सिस्टम में उसको प्रोसेसिंग के लिए फर्दर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये काम करती है आपकी इनपुट यूनिट या इंटरनली इनपुट डिवाइस आपके ये काम करते हैं। आपके पास वेरियस इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सच एज आप टाइप करके कुछ लिखते हो या पॉइंट करके लिखते हो, आप टच स्क्रीन का यूज़ करके करते हो, आप बोल के करते हो। तो इस तरह से बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो पहले हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इनपुट डिवाइसेस पे। तो कुछ एक इनपुट डिवाइसेस मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अपने कीबोर्ड डिवाइसेस पे, ठीक है। तो कीबोर्ड डिवाइसेस कौन से डिवाइस होते हैं? जिनमें आप टाइप करके डाटा देते हैं, ठीक है। इनमें हमारा सबसे कॉमन डिवाइस आता है, दैट्स योर कीबोर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो आपका होता है, इट हैज़ 104 कीज़ और वेरियस कीज़ का सेट इसमें होता है, सच न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, फंक्शनल कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं। तो वेरियस टाइप का कीज़ इसमें होता है। तो पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हाँ जी कितनी कीज़ आपकी नॉर्मल की जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें होती है, और इस कीबोर्ड को बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। इसमें जो है 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। एंड ये कीज़ आपकी 114 हो सकती हैं अगर ये की जो कीबोर्ड है आपका, दैट्स योर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, ठीक है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आता है। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कीबोर्ड पे कौन कौन सी कीज़ होती हैं। तो सबसे पहले कुछ एक कीज़ सबसे पहले हमें मिलती है फंक्शनल कीज़, ठीक है। फंक्शन कीज़ हम बोलते हैं, ये आती हैं आपकी F1 से लेकर के F12 तक। हर एक की का अपना एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो F1 से हम हेल्प लेते हैं, F4 या F5 जिसमें हम रिफ्रेश वगैरह करते हैं। तो इस तरह से हर एक की का अपना एक काम है, ठीक है। सेकेंड की आपकी आती है नॉर्मल अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें आपको A to Z करेक्टर भी मिलते हैं और साथ में 0 to 9 आपके नंबर्स भी होते हैं, दैट्स योर अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है। और एक होता है आपका नॉर्मल, जिसको हम कैलकुलेटर भी बोलते हैं या सिंपल न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। क्लियर? तो न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं? 0 to 9 नंबर्स होते हैं और साथ में कुछ एक सिंबल्स होंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वगैरह का। क्लियर? इसके बाद आपके पास आती हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल
कीज, स्पेशल कीज होती है जिनसे स्पेशल एक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑल्ट हो गया, एस्केप वगैरह, तो ये कुछ आपकी स्पेशल कीज होती हैं। एक आपके पास आती है बैक स्पेस, बैक स्पेस जो डिलीट वगैरह करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक की आपके पास आती है दैट्स योर स्पेस बार। तो स्पेस बार आपकी कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, ठीक है। तो स्पेस बार सबसे लार्जेस्ट की है आपके कीबोर्ड की, जिसका यूज़ हम लोग जो है वो स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ एक मेन कीज़ आपको बताई, तो मेन 104 कीज़ होते हैं, और 114 कब होते हैं, जब मल्टीमीडिया कीबोर्ड आप इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड वेरियस टाइप्स के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो गया, क्वालिटी कीबोर्ड, इसी में मल्टीमीडिया फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, और आजकल कीबोर्ड आपके वायरलेस फॉर्म में भी आते हैं, तो बिना वायर के भी आप इन कीबोर्ड्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेरे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, जिनमें आप किसी कर्सर की हेल्प से पॉइंट करके जो है वो किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। सबसे कॉमन जो इसमें डिवाइस आता है दैट्स योर माउस। माउस आपके मतलब आप क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद माउस में एक लाइट बीम होता है जिसकी हेल्प से उस पॉइंटर हमारा स्क्रीन पे जो है मूव करता है। तो ये माउस आपका किसी भी GUI पे यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, क्योंकि जितने भी GUI इंटरफेस है ना, उन पे आपको कोई भी चीज़ पॉइंट करके डायरेक्ट क्लिक करना होता है, और जो कीबोर्ड डिवाइसेस हैं वो आपके कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। माउस वेरियस टाइप के होते हैं आपके, एक होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक है, एक होता है बॉल माउस। बॉल माउस मीन्स वो बड़े पहले यूज़ होते थे आपके बॉल माउस, जिनमें लाइट बीम की जगह पे एक बॉल होता था, ठीक है। एक होता है आपका वायरलेस कीबोर्ड, आप माउस को भी बिना वायर के, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वेरियस डिवाइसेस आते हैं माउस को छोड़ के, ठीक है। तो एक आता है आपके पास जॉयस्टिक, ठीक है, एक है ट्रैक बॉल, एक होता है लाइट पेन। जॉयस्टिक आपका क्या होता है, सबसे पहले जॉयस्टिक से पहले बात करते हैं अपनी ट्रैक बॉल पे, क्योंकि माउस आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आपके दो इसमें यूज होते हैं, दैट्स योर लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। इनके बाद इसमें एक मतलब रोलिंग बटन होता है जिससे आप अपने पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें इसमें आती हैं। अब हमने बात करा कि हमारे पास ऑप्टिकल होता है, बॉल माउस होता है और वायरलेस होता है। ऑप्टिकल तो वो है जो आज की डेट में यूज होता है, जिसमें बेस में लाइट आपका होता है। बॉल माउस आपके बहुत पहले यूज होते थे, लेकिन यही बॉल माउस का बॉल जब आप माउस के ऊपर लगाते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रैक बॉल में, ठीक है। पूरा फंक्शनिंग यही है, दो बटन है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, बट फर्क इतना है कि जो बॉल माउस के बेस में था वो यहाँ पे टॉप में आ गया। अब हमें माउस को हिलाना नहीं है पूरा, बट इस सिंगल बॉल को हम अपनी फिंगर या अपनी पाम से जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं, और सेम जो बटन्स है आपके वो यही एक्शन परफॉर्म करेंगे, आइदर सिलेक्शन आइदर एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने के लिए, ठीक है। अब ट्रैक बॉल के बाद बात करते हैं जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक आपका गेमिंग सॉफ्टवेयर्स या गेम्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। अब जब ये ट्रैक बॉल की बॉल के ऊपर आपने एक हल्का सा स्टिक ऐड किया, ठीक है, इसमें एक क्या होता है, जॉयस्टिक में स्टिक होता है। अब ये बटन जो लेफ्ट और राइट क्लिक बटन है ना, ये आपके वहाँ बेस में है, बट अब ये बटन आपके उस स्टिक के ऊपर है, जिसको हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आता है आपका जॉयस्टिक। आप अपनी स्टिक को मूव करते हैं और आपका पॉइंटर, या अगर आप गेम्स वगैरह प्ले कर रहे हैं तो आपका जो भी कंटेंट होता है वो आपकी स्क्रीन पे मूव ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लाइट पेन पे। तो ये सिंपल लाइक पेन की तरह होगा, बट इस पेन में क्या होता है, वायर होता है पीछे अटैच हुआ। और स्पेशली ये वाला डिवाइस आपका कहाँ यूज़ होता है, अगर आप मान लो डिजिटल सिग्नेचर वाला फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने डिजिटल साइन करने हैं तो उसमें आपका ये लाइट पेन यूज़ होता है। प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ आप दिखा रहे हैं या बड़ी स्क्रीन पे आपको कुछ अपनी ऑडियंस को दिखाना है, तब भी हम कई बार जो है लाइट पेन का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से आप अपना सिलेक्ट भी कर सकते हैं और कुछ एक चीज़ें आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि पॉइंट और ड्रॉ डिवाइसेस हमने कहा है, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में सिंपल माउस काउंट होता है। बाकी जो ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक वगैरह है, इनको हम ड्रॉ डिवाइस, लाइट पेन को भी ड्रॉ की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हमारा एक टच स्क्रीन आता है,
टच स्क्रीन आपका ये भी पॉइंट एंड ड्रॉ में आता है, बिकॉज इसमें हम अपनी फिंगर या किसी छोटी सी स्टिक के साथ जो है वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। और सारे ये जो डिवाइसेस हैं GUI इंटरफेस पे आप इनको जो है वो कंफर्टेबली यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्कैनिंग डिवाइसेस पे। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के बाद बात करते हैं अपने डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस पे। अब ये कौन सी डिवाइसेस है आपके पास? ये ऐसे डिवाइस हैं जो आपके हार्ड कॉपी पे कोई भी इनपुट है उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? मतलब स्कैन के थ्रू आपका डाटा जाएगा, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे आप कोई कार्ड स्वैप करवा रहे हैं या फिर अपना कोई और चीज़ स्कैन करें। क्लियर? तो इसमें 3 टाइप की कैटेगरी आती है। पहले तो आता है आपका फ्लैट बेड, उसके बाद आता है आपका ड्रम, एंड एक होता है आपके पास हैंड हेल्ड। ठीक है, तो फ्लैट बेड आपका सबसे कॉमन यूज़ होने वाला स्कैनर है। इसमें क्या होता है, सिंपल मशीन होता है आपका, मतलब लिमिटेड साइज़ के पेपर को ही आप इसमें स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है, मशीन है, उसके ऊपर एक लिड बना है, आपके पास ग्लास का सरफेस होगा, बट जब पेपर आपका अंदर स्कैन होता है वो लाइट बीम के थ्रू ही आपका सारा पेपर जो है वो स्कैन होता है। क्लियर? मतलब ये क्या करेगी, जो भी आप उसमें पेपर लगाएंगे उसका पूरा डेटा स्कैन करके उसका एक डिजिटल इमेज आपके कंप्यूटर में प्रिपेयर कर देता है। क्लियर? ड्रम स्कैनर भी सेम यही काम करता है, लेकिन इसको हम लार्ज पेपर को रीड करने के लिए, मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसे पेपर हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं साइज़ में, तो उनको रीड करने के लिए आप ड्रम स्कैनर का यूज़ करते हैं। हैंड हेल्ड आपके बहुत छोटे डिवाइसेस होते हैं, ऑल्सो यूज्ड फॉर स्कैनिंग, बट ये ऐसे डिवाइस हैं जिनको हमें केयरफुली फोकस करके जो है वो स्कैन करना पड़ता है। हम अपने हाथ के हेल्प से ही स्कैन करेंगे क्योंकि छोटा सा डिवाइस है। इसमें ऐसा तो एक बार पेपर फिट हो गया तो उसमें पता है आपका पेपर मूव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं आपके कि आप जैसे लाइन बाय लाइन कोई पेपर रीड कर रहे हो, एक लाइन आपकी 2 बार स्कैन हो जाए, तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको रीड करना होता है। ठीक है, कुछ एक इसमें स्कैनिंग डिवाइसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना OCR। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इनका फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है, OCR, BCR, MICR वगैरह का। तो OCR आपका क्या करता है कि जो भी इसमें इमेज या जो भी आप पेपर इसमें डालते हैं उसमें से टेक्स्ट को फेच करके एस्काई कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब वो टेक्स्ट आपका एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, फिर सिस्टम उसको इजीली जो है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो बेसिकली इसका यूज़ आप करते कहाँ पे हैं? अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसमें इमेज भी है और साथ में आपने टेक्स्ट भी लिखा है, या किसी इमेज में से आपने टेक्स्ट को निकालना है, वहाँ पे आप OCR टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्लियर? किसी इमेज में से सिंपल टेक्स्ट को ही हमने फेच करना है। क्लियर? तो उस टेक्स्ट को उठा के जो है वो एस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि OCR क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है BCR, फुल फॉर्म है आपका बार कोड रीडर। BCR आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है, सिंपल छोटा सा डिवाइस होता है। अमूमन हम अपने किसी भी शॉप पे, बड़े बड़े स्टोर्स पे इसको देखते हैं। किस लिए इसको यूज़ करते हैं? जितने भी हमारे बार कोड्स होते हैं उसको रीड करता है। ठीक है, उन बार कोड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन आपका हाइड आउट होता है ना, उनको शो करवाता है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट का डिटेल हो, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस हो, चाहे उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें डाली हो। ठीक है, बार कोड आपका सेट ऑफ बार्स होगा। सेट ऑफ बार्स मीन्स हर एक बार का अपना थिकनेस, अपना हाइट, अपना एक मतलब साइज और थिकनेस सब अलग अलग रहता है, सेम नहीं होता है किसी का भी, और उस बार के पीछे अपना एक कोड छुपा होता है। ठीक है, उस कोड को रीड करते हैं हम लोग बार कोड स्कैनर के थ्रू। तो BCR आपका स्पेशली बार कोड्स को रीड करने के लिए यूज होगा। एक आता है आपके पास OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। OMR जो है वो OMR शीट्स को रीड करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपके पास अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला कोई शीट है तो उसको कंप्यूटर में डाल के OMR में डाल के जो है रीड किया जाता है। अब इसमें काम क्या होता है आपके पास कि जो भी आपका पेपर होगा उस पर पेंसिल से मार्क किए होते हैं। ठीक है, तो जब पेपर मशीन में जाएगा, मशीन से जो है वो लाइट बीम उस पे पेपर पे गिरता है, पर जहाँ पे आपने पेपर से मार्क किए हैं वहाँ से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर? तो जैसे ही आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसी के बेस पे आपका पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो OMR आपका इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है।
MICR लास्ट है आपका, MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR एक ऐसा डिवाइस होता है ना जो बैंक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इंक होती है आपकी, दैट्स मैग्नेटिक इंक, और ये एक ऐसा डिवाइस है जो लिमिटेड से करैक्टर्स को ही रीड करता है, और वो करैक्टर्स भी आपके स्पेशली लिखे होते हैं, ठीक है। तो एक तो लिखने का तरीका आपका बिल्कुल अलग होता है इन करैक्टर्स को, और वो जो इंक उनको लिखने के लिए यूज़ किया है वो भी अलग होती है नॉर्मल इंक से। तो MICR स्पेशली आपका रीड करने के लिए यूज़ होता है, जो आपके बैंक के चेक्स होते हैं या बैंक के ड्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को ये रीड करता है और उस हिसाब से आपकी पेमेंट जो है यहाँ पे ट्रांसफर या फेच होता है। क्लियर? तो MICR आपका बैंक में यूज़ होगा, OMR आपका पेपर वगैरह को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ होता है, BCR आपके बड़े बड़े स्टोर्स में आराम से बारकोड को रीड करता है, और OCR आपके कोई भी इमेज में से टेक्स्ट को लेने के लिए यूज़ होता है, और वो उन टेक्स्ट को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये थे आपके डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटाइजर पे। डिजिटाइजर आपका क्या है? इट इज़ ऑल्सो स्कैनिंग डिवाइस, बहुत बड़ा डिवाइस होगा, क्योंकि इस डिवाइस में ऐसा होता है जो टॉप सरफेस है उसके नीचे आपका ग्रिड ऑफ वायर्स बना है। ग्रिड ऑफ वायर्स ही आपके जो भी इमेज होगी या जो भी आपने इसमें डेटा दिया है उसको जो है वो स्कैन करता है। स्पेशली डिजिटाइजर का यूज़ होता है आपके जो भी आपके जियोग्राफिक सिस्टम है उनमें, ठीक है, जियोग्राफिक सिस्टम में इसका यूज़ करेंगे। जितने भी आपके बड़े बड़े मैप्स होते हैं या जियोग्राफिक टर्म जिनको भी आपने रीड करना है, एक्चुअली इसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना पूरा वर्ल्ड का मैप रीड कर रहे हैं या पूरी इंडिया का मैप रीड कर रहे हैं, तो पूरा ग्रिड बेस हमें एक एक पॉइंट पे इसका जो है वो डिटेल नॉलेज मिलता है डिजिटाइजर से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड रीडर पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड रीडर। अब ये कैसे रीडर या किस टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो आपके कार्ड्स को रीड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना बेस्ट एग्जांपल अपनी ATM मशीन का ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपना कार्ड जो है वो रीड करवाते हैं, ठीक है। चाहे ATM मशीन आपकी बड़ी हो चाहे छोटी सी ATM मशीन जो बैंक के अंदर लगी होती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड रीडर में क्या होता है, यहाँ पे एक ब्लैक सा स्ट्रिप आपके पास होता है बैक साइड में लगा हुआ, ठीक है। उस पर एक नंबर भी आपका पुट ऑन होता है, बट जब भी आप ATM में अपना कार्ड डालते हैं वो ब्लैक स्ट्रिप की हेल्प से आपका कार्ड जो है वो रीड होता है, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में आते हैं ऐसे डिवाइसेस जिनमें आप बोल के इनपुट दे रहे हैं, सपोज योर माइक, ठीक है। माइक में आप क्या करते हैं, ये माइक्रोफोन या फिर माइक, उसमें आप लोग क्या करते हैं, बोल के अपना इनपुट देते हैं, ठीक है। वो बाहर की साउंड को लेके डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को पास ऑन करता है। विजन बेस्ड डिवाइसेस में आता है आपका वेबकैम। वेबकैम में क्या होगा कि आप व्यू करके जो है अपना इनपुट दे रहे हैं, तो वेबकैम में आपने जैसे ही आप अपना वेबकैम के सामने कोई इमेज रखते हैं तो वो वहाँ से उस इमेज को स्कैन करके जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? उसके बाद आते हैं आपके पास PC कार्ड्स। इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। तो इनमें आपके वेरियस कार्ड्स आएंगे जो आपको डाटा को इनपुट करने में हेल्प करेंगे। तो आप बात कर सकते हैं जैसे आप अपने साउंड कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो अब बिना साउंड कार्ड के आपके जो स्कैनिंग डिवाइसेस या फिर स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस विदाउट एनी साउंड कार्ड ये लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस के लिए आपको साउंड कार्ड का नीड होता है, तो ये साउंड कार्ड आपके PC कार्ड्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नेटवर्क कार्ड आता है जिसकी हेल्प से आप अपना डाटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। लास्ट आता है आपके पास बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर आज की डेट में हर जगह यूज़ होता है, जहाँ पे अपन फिंगरप्रिंट सेंस करवाएंगे या आप अपना आई रेटिना वगैरह को सेंस करवाते हैं, ठीक है। तो कुछ एक इनपुट डिवाइसेस और उनकी कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस और उनकी कैटेगरीज पे। सारे इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस पे, ठीक है। आउटपुट
डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले तो देखते हैं कि आउटपुट होता क्या है, ठीक है। तो आउटपुट क्या होता है आपके पास कि सिस्टम ने जो भी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस किया है, उन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करके वो किसी भी आउटपुट टर्मिनल के थ्रू एंड यूज़र को शो करवा रहा है, दैट्स योर आउटपुट। मतलब जो यूज़र हमें दे रहा है, हम इसमें बोल देते हैं क्योंकि इनपुट में हम यूज़ करते थे अपना रॉ डेटा, और यहाँ पे आता है मेरा प्रोसेस्ड डेटा। क्लियर? तो प्रोसेस्ड डेटा मीन्स इट इज़ अ इंफॉर्मेशन, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे डेटा का कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में, क्योंकि सिंगल बिट में डेटा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है डाटा है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं डेटा पे, उसके बाद आपको ये रिजल्ट शो करवाता है किसी भी आउटपुट टर्मिनल के थ्रू। तो एक क्वेश्चन आपका आता है पहले तो कि आउटपुट कितने टाइप का होता है। तो आपके पास आउटपुट 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होती है आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी, और एक होती है आपके पास हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है उसका क्या मतलब है? सॉफ्ट कॉपी मीन्स ऐसी आउटपुट जो आप अपने पीसी में देखते हैं, जैसे कि आप लोग अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ चीज़, दैट्स योर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्लियर? अपने फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आप अपने स्पीकर से सुन रहे हैं, हेडफोन से सुन रहे हैं, दैट्स योर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स। बट हार्ड कॉपी क्या होती है? जब ये आउटपुट आपको किसी हार्ड सरफेस पे मिलती है, लाइक प्रिंटर और प्लॉटर, ये आपको हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। ये आउटपुट हुई किसी पेपर पे, चाहे आप किसी पेपर पे ले लो, या कोई आपने बैनर तैयार किया है, या फिर आपने कोई फ्लैक्स बनवाई है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। पहले तो 2 टाइप का आउटपुट होता है। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस करता क्या है आपके पास, ठीक है। तो जिस तरह से इनपुट डिवाइस के 3 फंक्शन होते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा लेना है, उसके बाद उसने क्या करना है, उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको जो सिस्टम है अंदर उसको फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पे जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं इसके भी 3 फंक्शंस होते हैं। तो इनके पहले फंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन आता है आपके पास कि सिस्टम से जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करना। तो सिस्टम से जो डेटा आया, इंफॉर्मेशन या सिस्टम्स डेटा है ना, यहाँ हम लिख देते हैं स्टोर सिस्टम्स डेटा, जो आपका किस फॉर्म में होता है, विच इज़ इन मशीन लैंग्वेज या मशीन इंडिपेंडेंट या फिर बाइनरी फॉर्म, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, मशीन डिपेंडेंट फॉर्म। इट मीन्स कि ये आपका 0-1 फॉर्म में होगा। क्लियर? आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला तो ये किस इंफॉर्मेशन को लेगा, सिस्टम से उस इंफॉर्मेशन को लेगा जो सिस्टम के लिए ज़्यादा अंडरस्टूड है, मीन्स वो 0-1 फॉर्म में आपको आएगी। उसके बाद उस डेटा को कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। कन्वर्ट जो भी आपका डेटा आएगा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। सेकंड फंक्शन हो गया पहला, क्योंकि इनपुट में आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा को लेके अंदर भेजता है, क्लियर, और उसको फिर मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मशीन से लेता है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और लास्ट में एंड यूजर या आउटसाइड वर्ल्ड को उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। देन ट्रांसफर टू आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू एनी आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। तो थ्रू एनी आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो ये सारा काम मेरे पास यहाँ पे होता है। तो ये काम है आउटपुट डिवाइस का। अब जब आप कंप्यूटर में, हमने वेरियस पेरिफेरल की, अब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना आपके, ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके पास, इनको एक और नेम दिया गया है, दैट्स योर पेरिफेरल्स। इनको हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है टेक्निकल फील्ड में कि इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है और कौन सा नहीं है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स में बोथ आते हैं, आपके इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक अपने आउटपुट डिवाइसेस पे। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस मेरे पास आता है, सबसे कॉमन डिवाइस है, दैट्स योर मॉनिटर। तो अब हम मॉनिटर के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आउटपुट डिवाइस पे, दैट्स योर
मॉनिटर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है, सब लोगों ने देखा होगा। तो मॉनिटर आपका सबसे पहले तो देखने में कैसा होता है, तो आपकी टीवी लाइक स्क्रीन होती है, जिस तरह से आपका टीवी का स्क्रीन होगा उसी तरह से आपका मॉनिटर भी उसी स्क्रीन का होता है। यहाँ पे मॉनिटर जो है आपके वैसे 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो एक होते हैं आपके मोनोक्रोम और एक होते हैं कलर्ड। जो मोनोक्रोम होते हैं, मोनो का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, और क्रोम का वैसे मीनिंग होता है आपके पास कलर, ठीक है। मोनोक्रोम मीन्स कि जिसमें सिर्फ एक ही कलर आपका यूज होता है, ठीक है, 1 कलर इसमें आप यूज करते हैं। इट मीन्स कि हमारे ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर जो थे, जो जिनमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही आपका डाटा दिखता है, दैट्स योर मोनोक्रोम। और कलर्ड में कैसा आता है, यहाँ पे इस तरह के मॉनिटर होते हैं जो 256 कलर्स को 1 टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। कलर्ड मॉनिटर यूज 256 कलर्ड एट ए टाइम। उसके बाद बात आती है कि जब भी हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर की एक ऐसी स्क्रीन होती है, ठीक है। स्क्रीन पे हमें इमेजेस, टेक्स्ट सब कुछ दिखता है। अब जो स्क्रीन पे मेरी इमेजेस बनती हैं, टेक्स्ट बनते हैं, वो सब बनते हैं डॉट्स के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे हमारे डॉट्स जो है वो कंबाइन होते हैं आपस में, और उन डॉट्स को बोला जाता है यहाँ पे पिक्सल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है थोड़ी सी कि पिक्सल होता क्या है। तो किसी भी इमेज को मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मॉनिटर में कि जितना भी मॉनिटर का, एक तो क्लैरिटी पिक्चर का कैसे आप लोग डिफाइन करते हैं, तो जितने पिक्सल आपके ज़्यादा कंबाइन होते हैं, मीन्स जितने पिक्सल में जो आपका रेजोल्यूशन होगा और जो आपकी डॉट पिच होगी जितनी हाई रहेगी उतना आपका क्लैरिटी मोर रहेगा। क्योंकि जब भी हम मॉनिटर की बात करते हैं, हम 3 टर्म्स पे बात करते हैं मॉनिटर को, मॉनिटर डिस्कस करते बार हमारी 3 टर्म्स मेन होती हैं। दैट्स योर, सबसे पहले आता है आपके पास रिजोल्यूशन, एक आता है आपके पास डॉट पिच, और एक आता है आपके पास रिफ्रेश रेट। तो सबसे पहली बात कि रिजोल्यूशन होता क्या है, तो रिजोल्यूशन वो टर्म है कि आपके पूरे मॉनिटर पे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कितने पिक्सल्स जो है इस पे आ रहे हैं। किसी भी इमेज, किसी भी टेक्स्ट को बनाते हुए कितने पिक्सल ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में यूज कर रहा है, दैट्स योर रिजोल्यूशन, ठीक है। और जो डॉट्स पिच होती है, मतलब डॉट पिच होता है, वो क्या होता है आपके पास, ये पिक्सल, जो आपने ये पिक्सल यूज करे तो इन पिक्सल्स के बीच में डायगोनल डिफरेंस कितना है, ठीक है, इनके बीच में आपका डायगोनल डिफरेंस कितना है, दैट्स योर डॉट पिच, क्लियर। उसके बाद बात आती है रिफ्रेश रेट की। तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक बार में कोई एक इमेज बना दी मैंने, दूसरी बार में कोई दूसरी इमेज बनेगी, और फिर कई बार ऐसा होगा कि पूरी स्क्रीन साफ होकर हम नई चीज़ ही ड्रॉ करेंगे, तो हमारी स्क्रीन जो अब रिफ्रेश होती रहती है, ठीक है। जो भी हमारे पास डाटा बना होता है ना, पिक्सल्स खुद को रिफ्रेश करते रहते हैं। तो कितने पिक्सल्स खुद को जो है वो पर्टिकुलर यूनिट टाइम में रिफ्रेश करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि रिफ्रेश रेट को मेजर किस में करते हैं, तो रिफ्रेश रेट को मेजर करने के लिए आप जो टर्म यूज करते हैं दैट्स योर हर्ट्स, ठीक है। तो एक तो आपने 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी मॉनिटर को डिस्कस करते हैं, रेजोल्यूशन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। इनमें एक एक क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है कि रेजोल्यूशन क्या होता है और डॉट पिच क्या होता है और रिफ्रेश रेट क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट आपका हो गया पिक्सल अपने आप को जो है कितने टाइम बाद रिफ्रेश कर रहे हैं। डॉट पिच हो गया कि हर एक पिक्सल के बीच में कितना कितना आपका डिस्टेंस है। अगर आप डायगोनल डिस्टेंस याद नहीं रख पाते हैं, नॉर्मल आपने ध्यान रखना है, जैसे इस तरह से मल्टीपल पिक्सल्स आपस में जुड़े हुए हैं, कोई पिक्सल कहाँ जुड़ा है, कोई पिक्सल कहाँ जुड़ा है, तो हर पिक्सल के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट्स योर डॉट पिच। उसके बाद रिजोल्यूशन क्या होती है, अब एक पूरी इमेज बन गई, क्योंकि जब भी हम इमेज बनाते हैं रास्टर और रैंडम स्कैन, इस तरह से हमारे जो है वो पिक्सल मूव ऑन करते हैं इस तरह से, ठीक है, फिर ऐसे डायगोनल फॉर्म में मूव करते हैं, क्लियर। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपने यूज करे हैं किसी भी एक इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स योर रिजोल्यूशन, क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि हायर द रिजोल्यूशन, जितनी रिजोल्यूशन हाई होगी उतना ही आपका क्लैरिटी मोर रहेगी, ठीक है, मोर द क्लैरिटी, क्लियर। तो जितना आपका रिजोल्यूशन हाई रहेगा आपकी पिक्चर उतनी ही क्लियर रहती है, क्योंकि
कई बार क्या होता है कि जो पहले के हमारे कंप्यूटर्स या पहले के हमारे मॉनिटर्स होते थे उनमें इतना रिजोल्यूशन हाई नहीं होता था, तो पिक्सल का जितना डिफरेंस रहेगा दूर दूर उतनी आपकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर्ड आती है, ठीक है, धुंधली हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि अगर जैसे हम HD क्वालिटी की बात करते हैं तो HD में हमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है, उसका मतलब होता है कि उसका रिजोल्यूशन बहुत हाई रहता है, ठीक है। अगर आप अपनी पिक्चर का, मूवी का जो भी आप देख रहे हैं उसका रिजोल्यूशन हाई करते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। और ऐसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा या किसी से पिक्चर ली हो आपने तो उसके पिक्सल्स फिर ब्लर नहीं होते हैं, वो खुद को जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं वो खुद को एक्सटेंड करने के बाद भी पिक्चर का क्लैरिटी नहीं खोता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का मेन रोल है पिक्चर क्लैरिटी में। इसके बाद मॉनिटर पे बात करते हैं कि कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं आपके। तो मैंने तो पहले एक कैटेगरी बताई आपको कि 2 कैटेगरीज में वैसे मॉनिटर्स को डिवाइड किया होता है, दैट्स योर मोनोक्रोम और कलर्ड, ठीक है। अब हम कुछ एक टाइप्स कि मॉनिटर किस टाइप के हैं, मीन्स ये जो आपको स्क्रीन दिखेगी वो कैसी होती है, ठीक है। तो पहले हम मॉनिटर के टाइप्स पे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो इनके टाइप्स, वेरियस टाइप के मॉनिटर होते हैं आपके, पहले हम उनके नेम लिख लेते हैं। पहला मॉनिटर है CRT, एक आता है आपके पास LCD, एक आता है आपके पास LED, एक आता है आपके पास 3D मॉनिटर और एक आते हैं आपके पास TFT। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो अराइज होता है, पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स, तो 1 बाय 1 इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो CRT का फुल फॉर्म बहुत बार आपसे पूछा गया है, दैट्स योर कैथोड रे ट्यूब। LCD means liquid crystal display, ओके। LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड। 3D means 3 डायमेंशनल व्यू या 3 डायमेंशनल मॉनिटर। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ओके। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने CRT मॉनिटर पे। तो CRT मॉनिटर आपके बहुत पहले यूज़ होते थे। देखो कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी ने पुराने PC देखे हैं तो हमने अपने ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखे होंगे। आजकल तो हमारे पास LCDs आ गई हैं फ्लैट सरफेस वाली, लेकिन पहले के टीवी होते थे जिनका पीछे को बहुत बड़ा सा सरफेस होता था, ठीक है। तो CRT जो आपके हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, वो भी ऐसे ही होते हैं देखने में। उनमें क्या होता है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, ठीक है। एक वैक्यूम ट्यूब, एक्चुअली क्या होता है ना, जो टीवी का वो स्क्रीन बना होता है ना, पीछे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नैरो करके बनाया होता है नेक टाइप में, तो उसमें एक ट्यूब लगा होता है। ट्यूब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है वैसे तो उसमें, क्योंकि ट्यूब में इसमें फिलामेंट होता ही होता है वैक्यूम ट्यूब में। तो ये ट्यूब आपकी जो कैथोड है उनको ट्रांसफर करती थी और स्क्रीन पे जो है बैक साइड से स्प्रे करती है, ठीक है। तो जैसे ही स्क्रीन पे वो लाइट डलती है और जो आगे वो मेन स्क्रीन जो आपकी कंप्यूटर की बनी होती थी, वो स्क्रीन बनी होती थी आपकी फॉस्फोरस की। तो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, वैसे तो पूछते नहीं है, वैसे फुल फॉर्म ही आपको आएंगी। तो फॉस्फोरस की वो स्क्रीन बनी होती है, पर जैसे ही लाइट पीछे से आपकी आएगी स्क्रीन पे डलेगी, स्क्रीन पे उसी हिसाब से जो है वो इमेज आपकी शो हो जाती है। जो भी आप करते हैं, जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है, वो इमेज वहाँ पे शो हो जाती है। तो कैथोड रे ट्यूब बहुत आपकी ओल्ड उसमें यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है थोड़ा सा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी आपने बहुत यूज़ करे हैं अपने, क्योंकि ये PC या ये वाले जितने भी आपके मॉनिटर्स हैं, ये वो मॉनिटर हैं जो आप अपने घर में लैपटॉप यूज़ करते हैं या आप नोटबुक यूज़ करते हैं। क्लियर, आपने देखा होगा कि लैपटॉप का स्क्रीन क्या होता है, देखो नीचे कीबोर्ड आपको बना होता है और ऊपर आपको फ्लैट सा एरिया होता है जहाँ पे आपको दिखता है सब कुछ। एक्चुअली उस फ्लैट से एरिया में मतलब जो फ्लैट एरिया आपको बना है जहाँ पे आपको आउटपुट देखकर, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं या स्क्रीन बोलते हैं, वहाँ पे 2 प्लेट्स लगी होती हैं वो एक्चुअल में, और उन 2 प्लेट्स के बीच में एक स्पेशल लिक्विड आपका फिलअप किया गया होता है, ठीक है। उसी लिक्विड की हेल्प से जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे आउटपुट देख पाते हैं। फिर आती है आपकी लाइट एमिटिंग डायोड। आज की डेट में आपका लाइट एमिटिंग डायोड और TFT सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि LED आपकी, क्योंकि घर में सबके LED लगा होता है, तो LED आपकी लाइट वेटेड स्क्रीन होता है। और LED में क्या टेक्नोलॉजी है, जो आपके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हैं ये आपके मोनोक्रोम और मतलब मोनोक्रोम और कलर्ड
दोनों टाइप में इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें दोनों का फीचर होता है, ठीक है। लेकिन जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसमें सबसे पहले तो कलर यूज़ होते हैं RGB, और एक कलर यूज़ होता है इसमें वाइट। तो आपने याद रखना है रेड, ग्रीन, ब्लू, और एक कलर हो गया वाइट। अब इसमें काम क्या होता है, इसमें आप जो लाइट बीम होती है उसकी हेल्प से ही आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास आउट होते हैं, और जैसे ही वो लाइट पास होती है तो आपके पास जितने भी अंदर डायोड्स या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है वो स्क्रीन पे इमेज बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपने सीधा याद रखना है कि जब भी करंट पास आउट होगा इसमें, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही करंट पास होता है इसमें पावर जाता है तो ये लाइट एमिट करता है, इसलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। ये लाइट बीम जो है वो स्प्रे करता है, ठीक है। उस लाइट बीम की हेल्प से आप अपने इसमें इमेज बनवा सकते हैं, जो भी आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन है, उस पर इमेज बनवाते हैं। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कलर इसमें यूज़ होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, क्लियर। और लिक्विड जो भी क्रिस्टल डिस्प्ले LCD है उसमें आपके मोनोक्रोम मीन सिंगल कलर भी, और कलर्ड मतलब 256 कलर का कॉम्बिनेशन सब इसमें यूज़ होता है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब बेसिकली आपके मोनोक्रोम ही होते थे पहले, बड़े रेयर होंगे आपके जो आपके कलर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने 3 डायमेंशन पे। 3 डायमेंशनल जो मॉनिटर्स होते हैं, ये मॉनिटर्स आपके यूज़ होते हैं वर्चुअल रियलिटी के कंसेप्ट में। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपको इस हिसाब से इमेजेस को प्रेजेंट किया जाता है कि आप उनको रियलिटी में फील कर पाते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी के टोटल कंसेप्ट में इसका यूज़ होता है। आपके पास जो भी इसमें जो भी टेक्निक लगी है अंदर, मतलब जब भी आप मॉनिटर स्क्रीन पे अपनी चीज़ों को देखेंगे आप रियलिटी में फील करेंगे कि वो चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि वो प्रेजेंट हैं, जबकि वो वहाँ नहीं होती, वो स्क्रीन पे प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो 3D में आपने सीधा याद रखना है वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है, या वर्चुअल रियलिटी में इसको जो है मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका TFT। अब जो TFT कंप्यूटर्स हैं, पहले तो फुल फॉर्म आता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, नेम आया बीच में ट्रांजिस्टर्स, तो इसमें वेरियस ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। और एक बात, ये होते सिंपल, देखो LCD और LED की तरह ही ये होते हैं, क्लियर। LCD की तरह ही काम करेंगे या LEDs की तरह ही होते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी सेम टू सेम आपके LCD की तरह छोटा फ्लैट सरफेस स्क्रीन होता है, लेकिन ये ज़्यादा लाइट वेट होते हैं एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दैम, ठीक है। मोर लाइट वेटेड होंगे और मोर फास्टर भी होंगे, ठीक है। तो TFT जो है वो, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, ट्रांजिस्टर की हेल्प से ये जल्दी काम करते हैं एज कम्पेयर टू LCD और LED, लेकिन कैटेगरी में ये इनके ही आते हैं कि इन्हीं की तरह होते हैं देखने में, और काम भी इन्हीं की टेक्नोलॉजी पे करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक मॉनिटर्स। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड आउटपुट डिवाइस पे, दैट्स योर प्रिंटर। मॉनिटर के बाद हमारा सेकंड आउटपुट डिवाइस आता है, दैट्स योर प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है पहले तो कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, मतलब आपको कुछ एक प्रिंटर्स के नाम दिए होंगे, बताइए कि प्रिंटर कौन सी कैटेगरी का है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि इन 3 या 4 ऑप्शंस में से आप गेस करिए कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या कौन सा प्रिंटर की कैटेगरी है, या कौन सा सिमिलर नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कैसा है, क्योंकि इससे पहले हमने मॉनिटर को डिस्कस किया, तो मॉनिटर हमें, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 टाइप की आउटपुट होती है, हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो जो हमने मॉनिटर अभी बात करी, मॉनिटर देता है हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, क्लियर, ये हमें देता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जबकि प्रिंटर हमें देता है हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंटर हमें एक पेपर पे ही आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा, तो ये हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड करवाता है, किसी पेज या किसी भी सरफेस पे आपको जो है वो प्रिंट करके डेटा देगा। तो प्रिंटर में मेनली, प्रिंटर को जब हम खरीदते हैं तो हम 3-4 बातों को ध्यान में रखते हैं जब भी हम प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। क्लैरिटी क्या है प्रिंटर की, कितने पेजेस, मतलब कितना क्लियर वो प्रिंट करता है। तो जब भी आप प्रिंटर की क्लैरिटी की बात करते हैं तो प्रिंटर की क्लैरिटी हमेशा देखा जाता है कि उसने कितने, मतलब जो भी आपकी इमेजेस हैं या डॉट्स हैं, वो कितने डॉट्स आपका एक साथ या कितनी लाइंस आपका एक साथ जो है वो प्रिंट कर रहा है और कितना क्लोजली कर रहा है। तो हमें हमेशा पिक्सल का ही हमने इसमें भी मेजरमेंट देखना होता है कि कितने पिक्सल्स आपके एक साथ जो है वो किसी टाइप के प्रिंटर में काम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक बातें हैं प्रिंटर को लेके कि प्रिंटर की स्पीड
सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, प्रिंटर की स्पीड के बारे में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से प्रिंटर की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। तो यू हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। मेन कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेट वी डिस्कस देम बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रिंटर की स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। क्लियर? तो कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो डॉट्स बनाते हैं, मींस डॉट्स वाले जो प्रिंटर होते हैं ना, डॉट के बेस पे काम करेंगे, वो करेक्टर वन टाइम पे प्रिंट करते हैं। तो कुछ होते हैं जो करेक्टर्स प्रिंट करते हैं। तो एक जितने भी आपके एक सेकंड में कितने करेक्टर आपका ये प्रिंट कर रहा है, तो एक तो स्पीड आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, करेक्टर पर सेकंड। एक आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, कुछ प्रिंटर वन टाइम पे एक लाइन प्रिंट करते हैं, तो लाइन पर मिनट, एक मिनट में आपकी कितनी लाइंस आ रही हैं। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो पेज प्रिंट करते हैं, तो पेज पर मिनट आप कितने प्रिंटर आपका ये प्रिंट कर रहा है। तो इन तीन कैटेगरीज में आप अपने प्रिंटर का स्पीड मेजर कर सकते हैं। क्लियर? और रही बात रिजोल्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है, तो ये है डॉट्स पर इंच। एक इंच में आपके कितने डॉट्स आ रहे हैं, दैट्स योर रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि प्रिंटर का क्लैरिटी क्या रहेगा। जितना प्रिंटर क्लियर आपको आउटपुट देता है वही प्रिंटर की क्वालिटी को भी डिसाइड करता है। तो प्रिंटर की क्वालिटी हमेशा उसकी क्लैरिटी पे डिपेंड करती है और क्लैरिटी आपकी रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। ठीक है? और रिजोल्यूशन हमेशा पिक्सल्स पे या डॉट्स पे डिपेंड करते हैं कि एक इंच में आपके कितने डॉट्स आ रहे हैं, दैट्स योर रिजोल्यूशन ऑफ योर प्रिंटर। तो अब हम बात करते हैं अपने वेरियस टाइप्स के प्रिंटर पे। तो मेनली आपके पास टू टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। सबसे पहले बात होती है इम्पैक्ट प्रिंटर और फिर आते हैं आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले तो हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इम्पैक्ट का मतलब क्या और नॉन इम्पैक्ट का क्या मीनिंग है। इम्पैक्ट का मीनिंग ये है कि इसमें आपका नॉइज प्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो ये आप सीधा ध्यान रखिए, प्रोड्यूस नॉइज, शोर करते हैं। जब भी प्रिंटिंग होती है ना, आपको आवाज होती है। ठीक है? और इसमें आपको प्रिंटिंग होने का पता भी नहीं लगता है कि कब पेज निकल गया, तो इसमें कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं होता है, तो डज नॉट प्रोड्यूस नॉइज। क्लियर? पहला क्लैरिटी तो ये, मतलब पहला जो आपका पहचान है वो यही है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो होंगे जो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होंगे जो कोई नॉइज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है? वेरियस कैटेगरी के मतलब हमने प्रिंटर इनमें रखे होते हैं। अब एक बात ये भी है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है नॉइज क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पेपर होता है ना, पेपर के साथ हमारा स्ट्राइक करता है इंक रिबन। ठीक है? तो इसमें हमारा पेपर के साथ क्या स्ट्राइक करेगा, इंक रिबन के साथ, मतलब पेपर इंक रिबन के साथ स्ट्राइक आउट करता है। क्लियर? तो अब इंक रिबन डायरेक्ट थोड़ी स्ट्राइक करेगा कि अपने आप से स्ट्राइक कर गया, तो उसको स्ट्राइक करवाने के लिए इसमें जो चीज़ें यूज होती हैं, दैट्स योर पिन्स। ये वो पिन्स हैं जैसे आपके अक्षर बने होते हैं ABCD इस तरह से करके। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए अपनी टाइपराइटर की मशीन, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पे पिन्स होती हैं लगी बहुत सारी, इन पिन्स को हम हैमर्स बोलते हैं। क्लियर? तो हैमरिंग टेक्निक जिसमें यूज होता है वो प्रिंटर जो है वो नॉइज प्रोड्यूस करता है और वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें या तो हम इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इंकजेट टेक्नोलॉजी मीन्स कि हम इंक स्प्रे करके जो है वो अपना इमेज बनवा रहे हैं किसी भी कागज पे। किसी हम थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे टू टाइप के प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इसी में आपको पता लगेगा कि कौन कौन से प्रिंटर्स हैं और किस किस कैटेगरी में वो आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे अपने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। चलिए बात करते हैं अपने इम्पैक्ट प्रिंटर पे। इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स प्रिंटर के टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपके पास 3 से 4 प्रिंटर आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है डॉट मैट्रिक्स, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद आपके पास आता है डेजी व्हील, एक आपके पास आता है चेन या ड्रम प्रिंटर। ठीक है? इसको हम लाइन प्रिंटर भी बोलते हैं। और लास्ट आपके पास आता है
हाँ चेन, सॉरी एक गलत हो गया इसमें थोड़ा सा, चेन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तीसरा आपके पास आता है चेन या फिर लाइन प्रिंटर, और फोर्थ आपके पास आता है ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो करेक्टर प्रिंटर है, क्योंकि ये वन टाइम पे एक करेक्टर आपका प्रिंट करता है। डेजी व्हील भी आपका करेक्टर है, एक टाइम पे आपका करेक्टर प्रिंट होता है, जबकि आपके चेन और ड्रम दोनों लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी डॉट मैट्रिक्स कैसे काम करता है, डेजी व्हील क्या करता है और चेन और ड्रम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इस टाइप का प्रिंटर होता है, इसमें मतलब जितने भी आप करेक्टर लिखेंगे, जब भी आप मतलब करेक्टर लिखते हो तो आपके पेपर पे डॉट शेप में जो है वो कंटेंट आपका आता है। जैसे ये मेरे डॉट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्सल जो है वो आप दूर से देख सकते हैं कि ये पिक्सल्स डॉट 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 करके, इसको हम डॉट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं कि जब भी इसके साथ पेपर, इंक, रिबन या आपस में स्ट्राइक करेंगे किसी पिन के साथ या किसी हैमर के साथ, जैसे आप कोई भी हैमर प्रेस कर रहे हो, तो वो इस तरह से आपकी इमेज बनाएगा डॉटेड फॉर्म में, और ये वन टाइम पे एक करेक्टर ही आपका प्रिंट करेगा। डेजी व्हील में क्या होता है आपके पास, डेजी व्हील में अब एक व्हील बना है पूरा। ठीक है, उस व्हील पे इस तरह से बहुत सी पिन्स बनी होती हैं। ठीक है, मतलब ये पिन्स इतनी होंगी आपके पास, इन पिन्स के एंड में एक इस तरह से प्रिंट लगा होगा, प्रिंट हेड जैसा, मतलब जिस पे आपके अब यहाँ पे नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स ये सब कुछ बने हैं। जैसे यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप प्रेस करते हैं कोई चीज़, तो वही पर्टिकुलर पिन या वही पर्टिकुलर व्हील में से वही आपकी ये स्ट्रिप जो है वो स्ट्राइक आउट करती है आपके पेपर के साथ, और व्हील आपका रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से काम करते हैं। ये भी करेक्टर प्रिंटर है। चेन प्रिंटर में क्या होता है, आपके पास इस तरह से दो हेड होते हैं जो चेन, इसके ऊपर एक चेन लगी होती है, इसको हम बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बैंड प्रिंटर भी बोलते हैं, और कई जगह इसको लाइन भी लिखा होता है। तो इस तरह से एक चेन लगी होती है। अब इस चेन पे सारे मेरे नंबर्स, करेक्टर्स जो भी हैं वो बने होते हैं इस चेन पे। अब चेन पे जैसे एक पोर्शन है एक पोर्शन है, तो दोनों पोर्शंस पे बने होंगे। ठीक है, और चेन इन जो भी सर्कल आपके हैं ना, इनके हेल्प से जो है वो रोटेट करती है। जैसे ये रोटेट करती है हाई स्पीड पे, वो आपका करेक्टर जो आपने ऑर्डर किया होगा लिखने के लिए या जो भी प्रेस किए होंगे उनको लिखेगी पेपर पे। ठीक है, तो ये वन टाइम पे एक लाइन मतलब एक टाइम पे एक लाइन पूरी लिखती है, तो इसलिए इसको लाइन प्रिंटर बोलते हैं। ड्रम भी वन टाइम पे एक लाइन लिखता है पूरी, क्योंकि ड्रम में क्या होता है, अब चेन की जगह पे एक ड्रम होता है। ठीक है, सिंथेटिक ड्रम में आपके पास, ठीक है, ये पूरा ड्रम है लगा हुआ आपके पास, और इस ड्रम पे आपके अक्षर बने हैं। जैसे इस तरह से ए लिखा है, बी लिखा है, ठीक है, सी 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 इस तरह से लिखा है, तो पूरे अक्षर बने होते हैं। और ये ड्रम आपको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता रहता है। जैसे आपने कमांड दिया किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, तो वो ड्रम इतनी स्पीड पे घूमेगा कि आपको मतलब चेन प्रिंटर की तरह ये भी एक लाइन प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके थे ये कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि ये सारे प्रिंटर ऐसे हैं जब भी ये काम करते हैं इनमें हैमरिंग टेक्निक का यूज़ होता है, और जब भी काम करते हैं हमें इनके काम करने का पता लगता है। ठीक है, इनकी आवाज़ होती है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें हम कुछ एक थर्मल प्रिंटर्स वगैरह का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद बात आती है मेरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये वो प्रिंटर है जो नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंटर इसमें आता है, दैट्स योर इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, ये मतलब बहुत पहले ये प्रिंटर आपके यूज़ होते थे, अब इनको जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस बहुत हाई जाता है और कॉस्ट भी मतलब लेने में तो सस्ते हैं लेकिन मेंटेनेंस इनका जो है बहुत कम हो पाता है। क्लियर। तो इंकजेट प्रिंटर में आप नोजल्स यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें हमारी यूज़ होती है नोजल्स। उन नोजल्स में होती है इंक, और जैसे ही आपका लाइट ट्रांसफ़र होता है, लाइट इन द सेंस कि जैसे आपका करंट फ्लो होता है, ये नोजल्स हीटअप होती है, और हीटअप होने के साथ ये पेपर पे इंक को स्प्रे करती हैं। क्लियर। तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो स्प्रेइंग मेथड से ही अपना पेपर पे जो है वो इमेज बनाता है।
सेकंड आपके पास आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि बहुत फास्ट है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर बड़े बड़े ऑफिसेज में इसका यूज़ होता है। इसमें लेज़र बीम टेक्निक का यूज़ होता है, क्योंकि लेज़र बीम का यूज़ होता है। तो ये जस्ट लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर भी नहीं आप बोल सकते, थोड़ा उसकी तरह देखने में होता है, थोड़ा बड़ा होता है। उसमें भी सेम एज लिड लगा होता है, ऊपर आप पेपर दे दीजिए प्रिंट करने के लिए कोई भी, या फोटोस्टेट कर लीजिए कुछ भी। तो फोटोस्टेट और लेज़र प्रिंटर जो है वो सेम होते हैं देखने में, पर इनके फंक्शनिंग अलग है। जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग कैसे होगा, अंदर जैसे प्रिंट का कमांड जाएगा आपकी एक लाइट बीम ट्रांसफर होता है। लाइट बीम जो है वो रीड करती है पूरी इमेज को कि क्या उसने प्रिंट करना है पेपर पे, और उस हिसाब से वो अपने पूरी इमेज को अपने पेपर पे ड्रॉ करती है। ठीक है, ले थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब थर्मल प्रिंटर आपका, जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल आपकी फैक्स मशीन होती है, दैट्स योर थर्मल प्रिंटर। क्लियर, स्लो होते हैं क्योंकि हीट होने में टाइम लेते हैं, ये गर्म होने में टाइम लेंगे, गर्म होने के बाद ही ये अपना काम जो है वो जो है शुरू करेंगे। तो इसमें थर्मल टेक्निक मीन्स कि यहाँ पे आप अपनी, जैसे फैक्स मशीन है ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो भी आपने प्रिंट करना है, एक तो प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पेपर धीरे 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 आउटपुट आता है। ठीक है, होता तो ये मतलब पेज पे आउटपुट निकालेगा। ठीक है, और जो लेज़र प्रिंटर है ना वो पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो वन टाइम पे जो है वो कई सारे पेज आपके एक सेकंड में निकाल सकता है। ठीक है, फास्ट होता है। तो यहाँ पे थर्मल प्रिंटिंग में आप यूज़ करते हैं अपनी फैक्स मशीन का, ये बेस्ट एग्जांपल है, थर्मल टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर के बाद आपकी बात आती है थर्मल प्रिंटर की। ठीक है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का यूज़ हो रहा है, ड्यू टू लेज़र बीम ये बहुत हाई क्वालिटी का आउटपुट आपको देता है। ठीक है, तो इसका क्वालिटी बहुत हाई होता है और इसके द्वारा बनाई गई इमेजेस भी आपको क्लियर होती है, काफ़ी क्लियर। तो ये पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पेजेस वन टाइम पे वेरियस पेजेस आपका ये एक सेकेंड में निकाल सकता है। थर्मल प्रिंटर में आपको क्या चाहिए होता है, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके लिए आपको स्पेशल टाइप का इंक चाहिए होता है, स्पेशल टाइप का पेपर चाहिए होता है, और ये स्लो भी होते हैं, क्योंकि जब तक ये हीटअप नहीं होंगे तब तक ये अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो टाइम लगता है इनको हीटअप होने में। तो स्पेशल इंक एंड स्पेशल पेपर, ये दो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी क्या है, एक्सपेंसिव है, और स्पीड भी इनका जो है वो कम रहता है। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं अपनी फैक्स मशीन की तरह, इसमें जो है वो थर्मल प्रिंटर की कैटेगरी में आपकी फैक्स मशीन आती है। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्मल प्रिंटर के बाद फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये आपकी फास्टर है और पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आती है, बहुत फास्ट काम करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स में आपके कौन सी कैटेगरी आती है, दैट्स योर फोटोकॉपियर मशीन। ठीक है, फोटो कॉपियर मशीन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इसको इलेक्ट्रोग्राफिक भी बोला जाता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोग्राफिक आपका दूसरा नेम आए तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रोग्राफिक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, थर्मल में आती है फैक्स मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आता है आपका फोटोकॉपियर मशीन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आपके, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं ये स्मॉल लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अपनी शॉप में कर लिया, अपने कैफ़े में यूज़ कर लिया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक आप एक बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं, ये आपकी बड़ी मशीन होती है देखने में भी, तो साइज़ में भी थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, बहुत फास्ट काम करती है, ठीक है, वेरी फास्टर। और ये कहाँ यूज़ आपकी होती है, ये आपकी यूज़ होती है जितनी भी आपकी प्रिंटिंग शॉप्स होती हैं ना, जिनमें प्रिंटिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें नीड पड़ती है वन टाइम पे मल्टीपल पेजेस को बहुत हाई स्पीड पे निकालने की। तो यहाँ पे आपका ये भी पेज प्रिंटर है, बहुत फास्ट होता है और प्रिंटिंग शॉप्स में इसका आप यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट में भी आते हैं और आउटपुट में भी आते हैं, पर उनसे पहले प्रिंटर के बाद थोड़े से और भी आपकी कैटेगरी रहती हैं आउटपुट डिवाइस की, पहले उन पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ प्लॉटर। तो प्लॉटर आपके ऐसे आउटपुट डिवाइस होते हैं जो किस चीज़ के, मतलब क्या चीज़ आपको देते हैं, जब भी आपने बड़े सरफेस पे आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने अपनी फ्लैक्सेस तैयार करवानी है, आपने अपने मैप्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लॉटर भी आपके 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और एक होता है आपके पास ड्रम प्लॉटर। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी स्कैनर के टाइम पे भी, कि फ्लैट बेड का मतलब हो गया जस्ट लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, कि लिमिटेड साइज़ है आपका, आप एक लिमिटेड साइज़ तक का पेपर उस पर ले सकते हैं। लेकिन जो ड्रम प्लॉटर होता है वो मशीन आपकी बहुत बड़ी होती है, क्लियर, और इस पर आप अनलिमिटेड लेंथ तक का पेपर निकाल सकते हैं ड्रम प्लॉटर पे, ठीक है। तो जब आपको बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस, बड़े बड़े बैनर्स बनाने होते हैं जिनका लेंथ बहुत होता है, दैट्स ड्रम प्लॉटर पे आपका ये बनता है। और जब छोटे साइज़ का बैनर बनवाना है, छोटा सा मैप प्रिपेयर करवाना है, उसके लिए आप अपना फ्लैट बेड प्लॉटर यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर के बाद आगे आपका प्लॉटर, थर्ड कैटेगरी। उसके बाद आपके पास आउटपुट डिवाइस आता है, दैट्स योर स्पीकर। स्पीकर आप सब यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पीकर। और फिर वो आपके हेडफोन या हेडसेट जिनको आप बोलते हैं, तो हेडफोन्स भी आपके जो है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। ये स्पीकर की कैटेगरी का है हेडफोन। स्पीकर ऐसे होते हैं कि लार्ज ऑडियंस को जब आपने सुनाना है अपना बात, देन योर आउटपुट, आपने लार्ज ऑडियंस को हियर होना चाहिए, सुनना चाहिए, दैट्स योर स्पीकर, आप तब यूज़ करते हैं। और हेडफोन आप पर्सनली यूज़ करते हैं, सिर्फ इसमें छोटे छोटे स्पीकर होते हैं लगे हुए, तो इनका एक लिमिटेड जो है कैपेसिटी होता है, तो एक पर्सनल यूज़ के लिए आप अपने तक के लिए इनको सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और प्रिंटर डिवाइस होता है आपके, सॉरी, एक और आउटपुट डिवाइस होता है आपके पास, दैट्स योर प्रोजेक्टर। अब देखो, स्पीकर तो यूज़ हो गए जब आपने लार्ज ऑडियंस को सुनाना है, और प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं जब आपने अपना आउटपुट लार्ज ऑडियंस को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं, एक होता है एलसीडी प्रोजेक्टर और एक होता है डीएलपी प्रोजेक्टर। आप इन नेम को याद रखें, एलसीडी एंड डीएलपी। एलसीडी का फुल फॉर्म आपको बताया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और डीएलपी में आपके पास आता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप एक प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने अपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर को यूज़ करना है, मीन्स मेरी क्लास में 100% बैठा है या 100 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 100 स्टूडेंट्स तक एलसीडी आपका आराम से दिखा सकता है। इसके लिए हमें छोटी, मतलब जो फोकस एरिया होता है ना, जहाँ पे प्रोजेक्टर का लाइट बीम पड़ता है, लाइट के थ्रू इसमें, क्योंकि प्रोजेक्टर में सारा काम ही लाइट बीम का है, लाइट फोकस का है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपके कंप्यूटर में काम होगा, या इसमें आप कोई पेपर के थ्रू भी अपना प्रोजेक्टर पे शो करवा सकते हैं, किसी पेपर पे लिखी हुई आपकी कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो लाइट फोकस करेगी आपके फोकस एरिया पे, जो भी आपका स्क्रीन होता है, तो अलग सा वाइट सा स्क्रीन इसके लिए चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप सिंपल लाइट फोकस करके ही इमेज ड्रॉ हो जाती है सामने। तो एलसीडी हो गया छोटे लेवल के लिए, मतलब एक क्लासरूम तक का हो गया, या इतना सा ऑडियंस हो गया कि 150 पर्सन आपके आराम से सुन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको छोटा फोकस एरिया चाहिए होता है। इसको हम अमूमन यूज़ करते हैं, नॉर्मल ऑफिसेज में हो गया, कंपनीज में हो गया। लेकिन जो डीएलपी होता है, इसके लिए आपको एक लार्ज फोकस एरिया चाहिए होता है, ठीक है।
तो एक के लिए बड़ी फोकस स्क्रीन चाहिए और एक के लिए छोटी फोकस स्क्रीन चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं कि थिएटर्स में आपके पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, तो दैट्स योर DLP, ठीक है। इसका यूज़ हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, जहाँ पे हमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को शो करवाना होता है कि प्रोजेक्ट हमारा मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू हमें अपनी पूरी कंस्ट्रक्शंस को दिखाना है, पूरे काम को दिखाना है कि ये ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। तो एक रियल लुक आपको ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये सारे थे मेरे आउटपुट डिवाइस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट बोथ में आते हैं, ठीक है। वेरियस आउटपुट डिवाइसेस पे बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले बोथ जो इनपुट भी है एंड आउटपुट भी है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो दोनों की कैटेगरी में आते हैं? तो सबसे कॉमन डिवाइसेस मेरा सबसे पहले बात आती है मॉडेम की, ठीक है। तो मॉडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों करता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि मॉडेम क्या होता है। दैट्स योर मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। तो मॉडेम आपका क्या करता है? जब भी आप नेट यूज़ कर रहे होते हैं अपने पीसी पे, तो आपके पास एक मॉडेम लगा होता है जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बाहर से सिग्नल आता है उसको भी कंप्यूटर में सेंड करते हैं, और कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन होता है, सिग्नल होता है, उसको भी बाहर सेंड करते हैं। तो दोनों काम आपका मॉडेम करता है। मॉडेम के बाद सेकेंड आपके पास आते हैं नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है। तो नेटवर्क कार्ड्स आपके, जब भी आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं, नेटवर्क कार्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप कोई भी इंटरनेट का जो है वो असेस कर सकते हैं। किसी भी मतलब IP एड्रेस आपका होता है या फिर आपका सर्वर एड्रेस होता है, उसको असेस कर सकते हैं। तो ये भी इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, लेता भी है और देता भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं हेडसेट। हेडसेट मीन्स जिनमें आपका स्पीकर प्लस माइक या माइक्रोफोन दोनों लगे होते हैं, ठीक है। स्पीकर और माइक दोनों लगे होते हैं, ये हेडसेट, ठीक है। तो ये वाले जो आपके होते हैं, स्पीकर क्योंकि आउटपुट का काम करता है और माइक्रोफोन इनपुट का काम करता है, तो ये हेडसेट आपके जो है बोथ कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपके पास आते हैं साउंड कार्ड्स या फिर ऑडियो कार्ड्स। तो आपके कंप्यूटर में जितने भी आपके जैसे स्पीकर लगा है या फिर आपने माइक को जोड़ा है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है ऐसा जो बोल के इनपुट ले रहा है या आपको जो है वो बोल के बता रहा है, स्पीकर क्योंकि बोलता भी है, तो इनके लिए आपके लगे होते हैं अंदर साउंड कार्ड। विदाउट एनी साउंड कार्ड ना तो आप ले सकते हैं इनपुट, ना ही आप मतलब सुन सकते, ना ही आप सुना सकते हैं कंप्यूटर से। तो आवाज़, बाहरी आवाज़ को सुनना और कंप्यूटर की जो जनरेट हो रही है आउटपुट, उसको सुनाना, दोनों के लिए आपका जो है वो साउंड कार्ड यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये भी बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैटेगरी में आता है। और पांचवा हमने एक डिस्कस किया था प्रिंटर की कैटेगरी में, फैक्स मशीन, ठीक है। तो फैक्स मशीन भी आपकी जो है वो बोथ कैटेगरीज में आती है, इनपुट एंड आउटपुट में, क्योंकि फैक्स मशीन आपकी आप अपने एंड से भी फैक्स भेज सकते हैं और सेकंड एंड कहीं से अगर आपको आ रही है तो आप उसको भी यहाँ पे अपने पास जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास कुछ एक बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और हाँ, इसमें एक और चीज़ आपके पास रहती है, जैसे आपके पास मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन, बेसिकली मोबाइल स्क्रीन मीन्स कि इसको हम टच स्क्रीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। टच स्क्रीन, तो जो आपकी मोबाइल स्क्रीन होती है ना, वो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, क्योंकि आप अपनी फिंगर से टच करके उसमें इनपुट भी दे सकते हैं और वहीं पे आप अपने लिए आउटपुट भी मतलब देख सकते हैं। तो टच स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन, टच स्क्रीन भी बोथ में आती है, लेकिन टच स्क्रीन सिर्फ ऐसे पार्ट्स में जहाँ मोबाइल स्क्रीन लगी हो, ठीक है। क्योंकि एक आपके लैपटॉप में टच पैड बना होता है, जिससे आप अपने पॉइंटर को मूव ऑन करते हैं, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो भी टच स्क्रीन ही हुई है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल स्क्रीन जो है वो बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये थे कुछ एक आज के टॉपिक के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और इन्हीं डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। जब भी पेरिफेरल डिवाइसेस की बात होगी, इनपुट आउटपुट और बोथ इनपुट आउटपुट कैटेगरी में जो जो आते हैं उन सब की बात आएगी।
तो आज का वीडियो ये था, टोटल आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।